नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु में। आज फिर मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का नाम है अच्छी सीख। दोस्तों, यह कहानी एक पिता और पुत्र की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम जान पाएंगे रिश्तों का महत्व। एक बाप और बेटे के रिश्ते में बेटा बाप से ही सब कुछ सीखता है। बेटा अपने बाप को एक आदर्श के रूप में देखता है, अतः एक बाप जैसा व्यवहार करेगा उसे ही ग्रहण करेगा। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप की अच्छाई को ग्रहण किया और अपने पिता को गौरवान्वित किया। तो आइए जानते हैं ये रोचक कहानी। इस बार फिर मेरे 9 साल का बेटा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। मैंने सोचा इस महीने मिली तनख्वाह से उसे स्कूल की नई शर्ट और जूते दिला देता हूँ। रविवार वाले दिन मैं अपने बेटे को लेकर बाजार गया। जैसे ही मैं उसे लेकर जूते की दुकान के बाहर पहुंचा, उसने बोला कि पापा मुझे नए जूते नहीं चाहिए। मैंने पूछा कि क्यों तुम्हें नए जूते नहीं चाहिए? तो बेटे ने जवाब दिया कि अभी तो मेरे जूते ठीक है, बस उन्हें थोड़ा ठीक करवा लूं, फिर तो उससे इस साल आराम से काम चल जाएगा। आप मेरे जूते लेने के बजाय दादाजी के लिए एक नया चश्मा ले लीजिए, क्योंकि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। बेटे की ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद इसे अपने दादाजी से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। मैं बिना कुछ कहे उसे स्कूल ड्रेस की दुकान पर ले गया। वहां मैंने दुकानदार को बेटे की साइज की सफेद शर्ट दिखाने को कही। दुकानदार बेटे के नाप का सफेद शर्ट निकाल कर लाया। मैंने बेटे को शर्ट डालकर देखने को कहा तो उसने शर्ट पहनकर देखी भी। वो सफेद शर्ट बेटे पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी, बिल्कुल उसी की साइज की। दुकानदार ने भी कहा शर्ट तो एक बार में ही सही साइज के निकल गई, बच्चे को बिल्कुल फिट हो गई। यही है इसके साइज की शर्ट, इसे पैक कर देता हूँ। तभी फौरन मेरे बेटे ने दुकानदार से इसे थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। मैंने बेटे से पूछा कि लंबी शर्ट क्यों? ये साइज ही तो तुम्हें बिल्कुल सही आ रही है। तभी बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मुझे शर्ट पैंट के अंदर ही तो डालनी है ना, ऐसे में शर्ट लंबी भी हो तो क्या परेशानी है? शर्ट लंबी होगी तो अगले साल भी चल जाएगी। वैसे भी देखिए ना, मेरी पहली वाली शर्ट भी तो अभी तक नहीं है, लेकिन छोटी हो गई है। बेटे की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और खामोश हो गया। रास्ते में मैंने बेटे से पूछा कि तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है? तभी बच्चे ने जवाब दिया, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप और मम्मी अपनी जरूरत की चीजें छोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरते हो। आसपास पड़ोस के सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो। घर में मम्मी और दादी भी ऐसा ही कहती हैं। वहीं पास के पप्पू के पापा के बारे में सभी लोग बुरा भला कहते हैं, जबकि वे आपके ही ऑफिस में काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई आपको ईमानदार कहता है। फिर बेटे ने कहा कि पापा मैं भी आप ही की तरह ईमानदार बनना चाहता हूँ, साथ ही मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूँ, ना कि आपकी कमजोरी। बेटे की ये बात सुनकर मैं शांत हो गया। मेरे आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और ऐसा लगा मानो मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिल गया। तो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के जरिए हमें पिता और पुत्र के रिश्ते की गहराई के बारे में मालूम पड़ता है कि कैसे एक पिता को उसके बेटे के जरिए ईमानदारी का फल मिला। बच्चे माँ बाप में जो देखते हैं या उससे जो सीखते हैं वही तो वे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपने बच्चों के सामने कोई भी ऐसे उदाहरण मत रखिए जिससे उनका चरित्र या उनकी विचारधारा मलिन हो जाए। बच्चे इस देश का भविष्य है और सबसे ज्यादा वे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें बचपन से ही ईमानदारी, सदाचार और संयम जैसी बातें सिखाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की कहानी अपडेट्स के लिए स्टोरी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।